स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि बेसिक लेक्चर में हम लोग काफ़ी चीज़ पढ़ लिए थे। उसमें से एक चीज़ हम लोग को पढ़ना है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होता है और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं। तो ऑर्गेनिक का पार्ट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के लिए नीट में हो, जेई में हो या फिर आपका किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में हो, जो 10+2 के बाद जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होता है इसमें केमिस्ट्री पेपर सॉल्व करना होता है, उसमें हर जगह सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पूछते हैं कि मतलब इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होगा। वो सीबीएसई के एग्जाम में भी पूछते हैं और स्टेट बोर्ड यानी बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी और अदर बोर्ड के एग्जाम में भी पूछते हैं। तो ये लेक्चर हम बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर में से एक सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड टॉपिक उठाए हैं और उस पर चर्चा करेंगे। अब सिग्मा बॉन्ड बनता कैसा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा कि साइड बाय साइड में ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड बनता है, हेड टू हेड में होता है, पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। वो सारी कहानी पाई बॉन्ड आपका वीकर होगा देन सिग्मा बॉन्ड से, वो सारी कहानी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग जो हम पढ़ेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा, पैरेलल ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा। हम यह पढ़ेंगे कि जब एस ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग होगा तो एसपी का होगा तो क्या होगा, पीपी का होगा तो क्या होगा, पीडी का होगा तो क्या होगा, एसडी का होगा तो क्या होगा, डीडी का ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा। ये सारा चीज़ हम लोग कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल में या फिर कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे होंगे तब चर्चा करेंगे। वो ऑफलाइन में हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभी ऑनलाइन में इसको चर्चा नहीं करेंगे। ऑनलाइन में सिर्फ हम ये पता करेंगे कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड से बेंजीन दे दिया, एनोलिन दे दिया, आपको फेनोफ्थलीन दे दिया, आपको निफ्थलीन दे दिया, आपको पैराडीन दे दिया, आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का थायोफिल ले लीजिए या फिर आप एथेन ले लीजिए, एथीन ले लीजिए, एथाइन ले लीजिए, एल्केन ले लीजिए, एल्कीन ले लीजिए, एल्काइल ले लीजिए, मेथेन ले लीजिए, आपका मेथेन के बाद आप इथीन ले लीजिए, इथाइन ले लीजिए। ये सारे एग्जाम्पल में कैसे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करें, यानी सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, डबल बॉन्ड के राउंड और ट्रिपल बॉन्ड के राउंड कैसे आप सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड करेंगे, उस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। और कैसे निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वो आपको सिखाएंगे। आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसको देखें और इससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिर से आपका स्वागत है बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। काफ़ी दिन से लेक्चर नहीं अपलोड हो रहा था, उसके पीछे एक कारण था, थोड़ा दुख वाली बात है, क्योंकि हमारे जो इनऑर्गेनिक के प्रोफेसर साहब जो थे वो अब नहीं रहे इस दुनिया में, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के। उनसे काफ़ी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने को मिला, तो इसीलिए मेरा बाल भी उनके लिए समर्पित हो गया है। तो खैर छोड़िए, ये दुख की बात है, तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग फिर केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं और फिर केमिस्ट्री को शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है वो कंसेप्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो लिख देते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये दिख रहा है ना कैमरा में यार, या फिर ऊपर चला गया पता नहीं। और पाई बॉन्ड सिग्मा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और पाई को ऐसे रिप्रेजेंट, उम्मीद करते हैं कि कैमरा में दिख रहा होगा। कैमरा के पीछे तो कोई है नहीं, खुद है, तो खुद से मोबाइल में रिकॉर्ड करो और खुद से अपलोड करो। थोड़ी दिक्कत तो झेलनी पड़ती है, खैर चलिए। और ऊपर से गर्मी। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। अब देखो, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के लिए कुछ थोड़ा सा मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है मेरी स्पीड आवाज़ तेज हो, मैं थोड़ा सा स्लो करता हूँ और सिखाता हूँ। जैसे कि मान लो कि मैं कार्बन हूँ और कार्बन 4 बॉन्ड बनाते, एक बॉन्ड, एक पीछे और एक इधर, एक इधर। अगर मैं कार्बन हूँ तो कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं। वो सिंगल बॉन्ड के भी थ्रू बना सकता है 4 बॉन्ड, डबल बॉन्ड के थ्रू भी बना सकता है 4 बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू भी 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कहीं भी दुनिया में अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है या फिर कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है या फिर कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, अगर जहाँ भी सिंगल बॉन्ड है उसका मतलब है वो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की बात करेगा। ज़्यादा मैं हायर एजुकेशन की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, तो लोअर एजुकेशन में चर्चा कर रहा हूँ। तो क्या होगा वापस, सिग्मा बॉन्ड की बात करेगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो एक सिग्मा एक पाई होगा, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो 2 पाई एक सिग्मा होगा। ये आपको समझ में थोड़ा आना चाहिए। अब देखिए, मैं इसको लिखता भी हूँ क्योंकि लिखना भी जरूरी है, फिर आपको पता कैसे चलेगा। अब देखिए कि थोड़ा बोर्ड हिलता बहुत ज़्यादा है। देखिए, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो ओनली क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। क्या होगा, ओनली सिग्मा बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि इसमें आपको एक
सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इस केस में आपको 2 पाई बॉन्ड होंगे, यानी ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, और इधर आपको सिग्मा बॉन्ड होंगे। यानी एल्कीन अगर मान लीजिए एल्कीन है ALKENE और यह ALKYNE और यह ALKANE, तो ओनली सिंगल बॉन्ड। इसमें एक सिग्मा और एक पाई, इसमें 2 पाई एक सिग्मा होगा। अब फिर मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लीजिए कि मैं कार्बन हूँ और मेरे आजू बाजू में चारों तरफ क्या है, 4 बॉन्ड है, और चारों के चारों क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या है वो, कार्बन कार्बन के थ्रू हो या फिर कार्बन हाइड्रोजन के थ्रू, चारों तरफ क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो वो सब के सब क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड में काउंट होंगे। अगर मान लो कि मैं कार्बन हूँ और मेरे बगल में भी कार्बन है और हम दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड मेरे लिए भी काउंट होगा और उस कार्बन के लिए भी काउंट होगा, तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा। अगर मान लीजिए फिर मैं कार्बन हूं और ये भी कार्बन है और दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस कार्बन के लिए भी और मेरे कार्बन के लिए भी यहाँ पे 2 पाई एक सिग्मा होगा, उधर भी 2 पाई एक सिग्मा होगा। फॉर एग्जांपल की तरफ आते हैं, यानी सिंपल याद रखो, मेरे चारों तरफ अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, अगर एक भी मेरे चारों तरफ में राइट में, फ्रंट में, बैक में कहीं भी अगर एक डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो 2 पाई एक सिग्मा हो जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आइए सवाल, इसके लिए तो वेरी अच्छा है कि आप सवाल जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है, सवाल जितना कम प्रैक्टिस करोगे उतना आपका नहीं बन पाएगा। अगर मैं बात करूँ CH4 की, क्या बात करूँ, CH4 का आसान सवाल, तो देखिए कार्बन के साथ 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, चारों बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो चारों के चारों क्या होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड 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 होगा। कोई दिक्कत? अगर मैं बात करूँ, ये मेथेन हो गया। अगर मैं बात करूँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक कार्बन इधर लगा देता हूँ, एक कार्बन इधर लगा दिया, मैं एक कार्बन इधर लगा के डबल बॉन्ड इधर लगा दिया, और यहाँ पे इस कार्बन को फुलफिल कीजिएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन इसका कंप्लीट है। 2 हाइड्रोजन इधर लगा दो, इधर लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ हाइड्रोजन लगाओ। अब इसका देखो, इस कार्बन के चारों तरफ क्या सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड। अब इस दोनों में क्या है, इस कार्बन के लिए भी डबल बॉन्ड है और इस कार्बन के लिए भी डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा और एक पाई हो गया। यहाँ सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक पाई एक सिग्मा, फिर सिंगल बॉन्ड सिग्मा, फिर सिंगल बॉन्ड सिग्मा। आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करूं फिर से आपको, अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 पूरा हो गया, इसका 2 बॉन्ड, एक 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड इसका है तो 4 बॉन्ड, और इसका 4 कंप्लीट है, और यहाँ एक हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एक सिग्मा। ये ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन के लिए भी है और ये ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन के लिए भी, तो इस कार्बन के लिए भी पाई बॉन्ड होगा और सिग्मा बॉन्ड काउंटेबल होगा। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एक पाई एक सिग्मा, फिर सिंगल है सिग्मा, फिर सिंगल है सिग्मा, फिर सिंगल है सिग्मा, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा। ये आसान सवाल थे, आपको समझ में आ गए। अब मैं एक बेंजीन का एग्जाम्पल होता है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है। अब ड्रॉ करिए C6H6। देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे भी एक कार्बन, ये कार्बन में बना देता हूँ आपको दिक्कत ना हो। अब ये कार्बन 2 बॉन्ड और एक 3 बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा हर हाल में। अगर वहाँ पे 4 बॉन्ड नहीं है तो जितना बॉन्ड का कमी है उतना हाइड्रोजन लगा दो। अगर यहाँ पे 3 बॉन्ड बना हुआ है, 1 बॉन्ड का कमी है, तो एक हाइड्रोजन चिपका दो। एक हाइड्रोजन यहाँ भी चिपकेगा, यहाँ भी चिपकेगा, यहाँ भी चिपकेगा। मान लो अगर जैसे यहाँ पे देखो चारों बॉन्ड यहाँ पे बन गए, इस कार्बन के लिए 3 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड बना हुआ है, तो इसको कोई हाइड्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें बताओ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, हमने बोला कि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक पाई और एक क्या होगा, सिग्मा। क्या होगा, सिग्मा। बाकी ये सिंगल बॉन्ड,
क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। अब कार्बन हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था तो सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, और ये कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा एक पाई है। तो बेंजीन में इस तरह से पाई 3 हो जाएगा। सिग्मा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 निकाल लेंगे। अगर मैं बात करूं, ऐसा एग्जाम्पल फिर लेता हूं मैं कुछ। अब देखिए मैं क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। आपको सबसे पहले देखिए, यहाँ भी कार्बन, 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 यहाँ भी कार्बन। ये कार्बन के आजू बाजू में 2 ही बॉन्ड है, 2 बॉन्ड की कमी है तो 2 हाइड्रोजन चिपका दो। इस कार्बन के लिए देखो तो 3 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर 4, तो एक भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इस कार्बन के लिए देखो 3 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर 4, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इसमें आपको हाइड्रोजन लगेगा, लगा दिए क्योंकि 2 बॉन्ड बनाना थे। यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन लगेगा। अब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हो। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें 2 पाई होगा, ये भी पाई, ये भी पाई, और बीच वाला क्या होगा, सिग्मा। बाकी सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 1 पाई 1 सिग्मा, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये भी सिग्मा। तो इस तरह से आप सिग्मा पाई बॉन्ड यहाँ काउंट कर सकते हो। और एग्जाम्पल करें, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना अच्छे से? हाँ अच्छे से होना यार, ख़राब मत होना। एक तो बोर्ड पे मिटता नहीं रहता यार, इसलिए हमको मिटा नहीं सकते हैं, बहुत समस्या है। खैर चलो, अब मैं ये एक पैराडीन का एग्जांपल जो इस बार नीट में पूछा था, इस बार की पिछले बार एग्जैक्ट याद नहीं, मगर पूछा था। देखिए तो अब देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, कार्बन 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 कार्बन। नाइट्रोजन आ गया तो कार्बन की आवश्यकता नहीं, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, बना लिया। इस कार्बन को देखिए तो 2 बॉन्ड और 1 3 बॉन्ड तो 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 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 1 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन। 3 बॉन्ड बना, 1 बॉन्ड की कमी है तो 1 हाइड्रोजन चिपका दो। अब सिग्मा पाई निकाल लोगे तो ये आपका डबल बॉन्ड है तो 1 पाई 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो 1 पाई 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो 1 पाई 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, सिंगल बॉन्ड 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 सिग्मा। आप काउंट कर लो कितना है सिग्मा, कितना पाई है। वीडियो पॉज करो और काउंट करो। ये तो बोर्ड को पकड़ना पड़ता है कि उंगली टेढ़ा हो जाता है, हिलता इतना ना बोर्ड है। खैर चलो, ऊपर जगह होगा हमको लगता है। 1 सेकंड थोड़ा हम वीडियो देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऊपर जगह होगा तो फिर मैं ऊपर लिखूंगा, ठीक है? इसलिए थोड़ा 2 मिनट वेट करिए आप लोग। हाँ ऊपर जगह है, इतना छोटा लिखाता है ना, ऊपर जगह है, इधर भी जगह है तो हम लिख सकते हैं आराम से। हम इधर भी थोड़ा जगह दिख रहा है तो मैं इधर पहले लिखता हूँ फिर उधर चला जाऊँगा। अब जैसे देखिए एक सवाल मैं लिखता हूँ, ये सिंपल वाला मिथाइल अल्कोहल, लिख लीजिए मिथाइल अल्कोहल। हो गया मिथाइल अल्कोहल, काउंट कर लीजिए। देखिए सिंगल बॉन्ड सिग्मा, 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 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं 1-2 एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं फिनॉल का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाइए। अब आपको हाइड्रोजन और कार्बन फुलफिल करने आ गया होगा तो चिंता की बात नहीं। यहाँ पे भी कार्बन तो 1 हाइड्रोजन, कार्बन है तो 1 हाइड्रोजन की कमी है, 1 बॉन्ड की कमी है, 1 बॉन्ड की कमी है, 1 बॉन्ड की कमी है। यहाँ पे कोई बॉन्ड की कमी नहीं क्योंकि 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा पाई काउंट कर लो। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पे 1 पाई 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो 1 पाई 1 सिग्मा, 1 पाई 1 सिग्मा। सिंगल बॉन्ड जहाँ भी है सिग्मा 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 सिग्मा, और यहाँ भी सिग्मा, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, और कार्बन और ऑक्सीजन में क्या है सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं बात करूँ साइनाइड का एग्जांपल तो C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे 1 बॉन्ड मान लो कहीं पे हाइड्रोजन लगा, HCN का एग्जांपल ले लिए, तो सिग्मा कैसे होगा। अब देखो ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई और 1 सिग्मा, हो गया। अब मान लो तुम एसिड का एग्जाम्पल लो, क्या ले लो, एसिड का एग्जांपल, तो C डबल बॉन्ड OH, और मान लो कि मैंने फॉर्मिक एसिड का एग्जांपल लिख लिया। तो अब देखो कुछ नहीं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, पाई 1 डबल बॉन्ड है तो 1 पाई 1 सिग्मा। अब मान लो अमीन का एग्जांपल है, फिर अमोनिया का ले लो, NH3,
NH3 का फिगर बनाओ, नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ऊपर लोन पेयर। अब देख लो सबके सब क्या है, सिंगल बॉन्ड होते, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। बिहार बोर्ड ने पूछा था, आज ही हम लोग क्लास में मीन पढ़ रहे थे, तो एक सवाल था कि एनोलिन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड बताइए, और 2021 में पूछा है सवाल बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड तो इतना आसान सवाल पूछता है कि मत पूछो, हर बच्चा को अच्छा मार्क्स आ ही जाता है बिहार बोर्ड में। तो एक सवाल है, बोर्ड उधर खाली तो मैं उधर चलता हूँ। अब जैसे कि एनोलिन के बारे में पूछा, तो एनोलिन का स्ट्रक्चर आपको पता है, बेंजीन रिंग बनाइए और उस पर क्या लगाइए, NH2 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, NH2। ये हो गया आपका एनोलिन का फॉर्मूला। अब देखिए आपको पता है कि ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो ये कार्बन के साथ आप बनाइए और देखिए कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो एक एक हाइड्रोजन लगाते रहिए, सब में आप जोड़ते रहिए हाइड्रोजन। अब सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड काउंट करिए। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, और इसके बीच में ये भी सिग्मा, 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 और ये भी सिग्मा। तो अब देख लीजिए कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। तो यानी कहने का मतलब मैं कार्बन हूँ, मेरे चारों तरफ ऑल के और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हो गए। मैं कार्बन हूँ, मेरे आजू बाजू में कहीं भी डबल बॉन्ड आ जाएगा तो एक सिग्मा पाइप, एक और एक पाइप बॉन्ड होगा, काउंट होगा। थोड़ा गर्मी के कारण से मेरा आवाज़ थोड़ा हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। अगर मान लीजिए कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर हम आगे इसमें और कुछ क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं, या फिर हम आपको क्वेश्चन कुछ देते हैं घर से बना के लाने के लिए। तो आप लोग अगर घर से चाहे तो क्वेश्चन बना सकते हैं, हम कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं, आप उसको देखिए थोड़ा सा और उस सारे सवाल को आप बनाइएगा। आपके लिए काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा इसको मिटाने की कोशिश करते हैं, मिटता तो जल्दी है नहीं, मिट जाए तो फिर हम सवाल कुछ लिखेंगे। मिट रहा है, चलो। तो इस सब सवाल को बनाइएगा, यहाँ से बेसिक्स सवाल भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और इस बार तो नीट में आसान सवाल आ गया था, 4 मार्क्स में। इथीन था, एथाइन और एक और था, शायद मेथेन था कि नहीं था मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए पूछा था। इसको मिटाने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा बोर्ड की क्वालिटी डाउन हो गई होगी। थोड़ा 2 मिनट आपका समय लगेगा। चलिए मैं कुछ सवाल लिखता हूँ, फिर से आप बनाइए। थोड़ा अच्छा से मिटा नहीं, 1 सेकंड रुको बाबू। पहला सवाल घर से बनाइएगा आप लोग। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल आपको बेंजोइक एसिड का, कि बेंजोइक एसिड का। आप ये कंफ्यूज मतलब कि COOH को कैसे लिखेंगे, तो COOH को C डबल बॉन्ड OH लिख लेना, ठीक है। बनाना सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। दूसरा सवाल मैं देता हूँ आपको ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड को काउंट करो। तीसरा सवाल हेट्रोसाइक्लिक से देता हूं मैं, ये इसमें आप पता करो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, वैसे एरोमेटिक कंपाउंड भी है। फ्यूरेन का एग्जांपल देता हूं मैं। उसके बाद 5वां सवाल मैं फिर ये एग्जाम्पल देता हूँ, कार्बन CH3 डबल बॉन्ड कार्बन, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है। इसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड काउंट करो। 6ठा सवाल मैं देता हूँ आपको, 1 सेकंड रुको, थोड़ा नोट करो। हाँ, इसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड काउंट करो। सिंगल बॉन्ड यहाँ भी है तो ये भी सिग्मा बॉन्ड में काउंट होगा, ध्यान रखिएगा। 7वां सवाल हेट्रोसाइक्लिक से हो गया, इससे हो गया। हाँ, बेंजाइन में काउंट करो यार, मेरा है बेंजाइन एकेडमी, इसमें काउंट करो।
8वां सवाल, बेंजोइक एसिड हो गया। आप एक एग्जांपल ले लो इसका, टॉलिन का भी ले लो, अच्छा एग्जांपल है टॉलिन। बेंजीन पर CH3, इसमें काउंट करो। फिनॉल का तो हो ही गया। एनिशॉल का एग्जांपल ले लो, ये 9वां एग्जांपल होगा एनिशॉल का। वो एमी का मतलब CH3 मिथाइल। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, इतने एग्जाम्पल आप कर लेंगे तो आपके बन जाएंगे। 1-2 सवाल और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह है तो। चलो, तो इतना सवाल आप ज़रूर बनाइएगा और ये सारे सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसको क्वेश्चन को बनाने से आपको काफ़ी हेल्प होगा। आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का काफ़ी सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने अच्छे से सिखाया है और समझाने की कोशिश करी है कि आप सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे। लास्ट में कैलकुलेशन मैं यही बताऊंगा कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए आप चारों तरफ कोई कार्बन एटम के चारों तरफ देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई 1 सिग्मा है। ये बेसिक लेक्चर था और ये प्लेलिस्ट में ही मैं इसको ऐड कर दूंगा, इसको देखिएगा। इससे आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो आप क्लास में बार बार सवाल पूछते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद आपका।